नमस्कार दोस्तों आज एक मेन टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, जिसका टॉपिक ये है कि क्या सिंगल फेज मोटर 3 फेज पे चल सकती है, क्या सिंगल फेज मोटर 2 फेज पे चल सकती है, क्या 2 फेज मोटर सिंगल फेज पे चल सकती है, क्या 2 फेज मोटर 3 फेज में चल सकती है, क्या 3 फेज मोटर सिंगल फेज में चल सकती है, क्या 3 फेज मोटर 2 फेज में चल सकती है, यानी कि 3 फेज मोटर सिंगल फेज और 2 फेज में दोनों में चल सकती है। इसी के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर डिटेल से बात करने वाले हैं, जो कि नया टॉपिक है हमारे लिए और बहुत वीडियो बेस्ट बनने वाला है, क्योंकि आपको इसके अंदर ऐसी नॉलेज आपको कोई भी नहीं देगा। ऐसा हर बंदा कहता है, लेकिन हमको लगता है कि आप कहते हो कि ऐसा कि आपके जैसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता, इसलिए हम आपको बता पाते हैं। नहीं तो झूठ बोलने का हमको भी कोई शौक नहीं है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब समझ लेते हैं हम सबसे पहला कि सिंगल फेज, 2 फेज और 3 फेज ये मोटर क्या होती हैं और कैसे होती हैं और किन किन चीज़ों में आती हैं। हमारे पास बेसिकली 3 पार्ट पड़ते हैं। एक आती है V4 समर्सिबल मोटर, दूसरी आती है V6 समर्सिबल मोटर और तीसरी आती है पनडुब्बी समर्सिबल मोटर। एक आती है और एक V3 जो कि हमारे यहाँ पे ज़्यादा नहीं चलती है। V4 समर्सिबल मोटर और V6 समर्सिबल मोटर में डिफरेंस क्या रहता है, क्योंकि ये बहुत सारे लोग पूछते हैं। कुछ नहीं है, ये मोटर छोटा बड़ा होता है। V4 में भी 5 HP आता है और V6 में भी 5 HP आता है, लेकिन इसकी जो साइज होती है, इसका जो डायमीटर होता है V4 का वो 4 इंच का होता है और V6 मोटर का 6 इंच होता है। और लगभग ये दोनों मोटर दिखने में सेम ही दिखती हैं, लेकिन मोटर छोटी बड़ी होती हैं। लंबाई कम ज़्यादा हो सकती है या फिर लंबाई सेम हो सकती है, लेकिन मोटर के जो डायमीटर जो है वो कम ज़्यादा होता है। इसका 4 इंच होता है, इसका 5.5-6 इंच का होता है, यही है। और पनडुब्बी जो आप कुएं के अंदर डालते हो वो वाली मोटर। बात करते हैं कि सिंगल फेज मोटर क्या होती है। सिंगल फेज मोटर वो होती हैं जो सिंगल फेज पे चलती है, यानी कि 220 वोल्ट पे या फिर 240 वोल्ट पे चलती है। इसके अंदर एक फेज और एक न्यूट्रल का यूज किया जाता है। इस केस में सिंगल फेज मोटर के अंदर एक फेज और एक न्यूट्रल का इस्तेमाल किया जाता है। अर्थ बोलते हैं हम उसको। अर्थ जो होती है वो ट्रांसफार्मर की ही चाहिए। ज़मीन अर्थ देंगे तो उसको चाहिए हेवी अर्थ, जो कि ट्रांसफार्मर जैसा कभी भी बन नहीं सकता। हाँ, बन सकता है 90%, लेकिन जो हेवी अर्थ जो होती है सबसे ज़्यादा ट्रांसफार्मर की होती है। ट्रांसफार्मर के अंदर 4 तार होते हैं। पहला फेज होता है, दूसरा फेज होता है, तीसरा फेज होता है, चौथा अर्थ होता है। जो सिंगल फेज मोटर चलती हैं वो पहले इन तीनों में से कौन सा भी एक फेज ले लो और एक अर्थ ले लो, तो ऐसा जो है सिंगल फेज मोटर जो है काम करती है। वाइडिंग की बात करेंगे तो सिंगल फेज का मोटर का वाइडिंग और 2 फेज का मोटर लगभग सेम ही आता है, लेकिन ये दोनों मोटर सिंगल फेज मोटर और 3 फेज मोटर सिंगल फेज मोटर और 2 फेज मोटर, इनका वाइडिंग 3 फेज मोटर से डिफरेंस होता है, इनसे पूरी तरह से अलग होता है। इसका मतलब ये है कि सिंगल फेज मोटर को हम 3 फेज पे नहीं चला सकते। अगर चलाने की कोशिश करेंगे तो मोटर तो घूम जाएगा, लेकिन ज़्यादा कम करंट लेने लगेगा। जैसे कि कोई मोटर हो तो एक में 25 लेगा, एक में 10 लेगा, एक में 5 लेगा। मोटर तो घूमेगा, लेकिन जिसमें ज़्यादा करंट ले रहा है, 20 एम्पीयर ले रहा है, तो वो प्रॉब्लम करेगा। ये वो तार हमेशा बार बार जलता रहेगा और ऐसी मोटर कभी भी सक्सेस नहीं है। सिंगल फेज मोटर और 2 फेज की मोटर के अंदर कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है। सिंगल फेज मोटर और 2 फेज मोटर, इनका जोड़ने का प्रोसेस लगभग सेम ही होता है। इनके अंदर कलर कोड वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। नीला, पीला, लाल। नीला कॉमन होता है, पीला स्टार्टिंग को जोड़ा होता है, लाल रनिंग को जोड़ा होता है। चाहे वो सिंगल फेज मोटर हो चाहे 2 फेज हो, दोनों के अंदर कनेक्शन सेम आता है। अब सिंगल फेज मोटर के अंदर पिच बहुत से अलग अलग आते हैं, जिसके अंदर ज़्यादातर आता है रनिंग कॉइलों का 6, 8, 10, 12 और रनिंग कॉइलों का 6, 8, 10, 12 और स्टार्टिंग कॉइल का 10, 12। और भी बहुत सारे पिच आते हैं सिंगल फेज मोटर के अंदर भी और 2 फेज मोटर के अंदर भी। लेकिन सिंगल फेज और 2 फेज मोटर के अंदर कॉमन चीज़ क्या है कि इन दोनों का कनेक्शन सेम ही आता है और इसके अंदर डायरेक्शन मोटर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसको बहुत केयरफुली काम करना पड़ता है, क्योंकि अगर मोटर आपकी गलती से उल्टी घूम गई तो आपको सीधा करने के लिए फिर से मोटर को खोलना पड़ सकता है। जबकि 3 फेज मोटर के अंदर आप मोटर के तार उल्टे सीधे करके मोटर को उल्टा सीधा कर सकते हो। तो कनेक्शन परफेक्टली आना चाहिए सिंगल फेज मोटर और 2 फेज मोटर के अंदर। तो यहाँ पे कलर कोड वेरी इंपॉर्टेंट है। जो नीला होता है उसको कॉमन तार जुड़ा होता है, कॉमन यानी कि स्टार्टिंग का और रनिंग का दोनों का तार नीली तार को जुड़ा होता है। और मैंने बाकी सारी चीज़ें बताई कि पीला स्टार्टिंग को और लाल रनिंग को। तो दोनों मोटर के अंदर कनेक्शन सेम है। पिच
सेम आ सकता है, और पेज सेम करेंगे तो दोनों भी मोटर चल सकती हैं। ठीक है, अब 3 फेज मोटर की बात करेंगे तो 3 फेज मोटर लगभग इनका भी वाइडिंग भी मतलब अलग आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम है, लेकिन 10-12 पिच में ज़्यादा वाइडिंग है। 36 स्लॉट के हो तो 14, 16, 18 वाइडिंग कुछ भी आ सकता है। लेकिन हमारी बात है कि सबसे बड़ी बात है कि सिंगल फेज मोटर 3 फेज में चल सकती है क्या? मैंने आपको बताया कि हाँ चल सकती है, पानी खींचेगी, लेकिन करंट कम ज़्यादा लेगी, तो ये मोटर चलाना ऐसा इस तरह चलाना बिल्कुल सही नहीं है। अब 3 फेज मोटर को सिंगल फेज में चला सकते हैं क्या? हाँ, 3 फेज मोटर को आप सिंगल फेज में चला सकते हो, फेज और न्यूट्रल, लेकिन वो ठीक से घूमेगा नहीं। जब एम्प्टी होगा तभी घूमेगा, वो लोड देंगे तो नहीं घूमेगा। क्यों? क्योंकि वोल्टेज कम पड़ जाता है। 2 फेज मोटर का मतलब क्या होता है? 2 फेज, एक फेज और एक फेज। सिंगल फेज मोटर कितना चाहिए था, कितने पे चलता है? 240 पे। अब 2 फेज मोटर कितने पे चलेगा? 240 और 240 कितना हो गया? यहाँ पे 220 पकड़ लो, इसको 220 पकड़ लो, कितना हो गया? 440। यानी कि 2 फेज मोटर टोटली 440 वोल्ट पे चलता है। अब 3 फेज मोटर होता है तो कितने में चलता है? 3 फेज होते हैं, एक में 220, एक में दूसरे में 220 और तीसरे में 220, ऐसे तीनों में आते हैं। तो कितना हो गया? ये 600 और इसमें के बीच 660, तो 660 वोल्ट पे काम करता है। सिंगल फेज मोटर 2 फेज मोटर करंट ज़्यादा लेती हैं और 3 फेज मोटर कम लेती हैं। इसका कारण क्या होता है कि करंट दोनों सभी जो मोटर हैं अगर सेम एचपी को तो सेम ही लेती हैं, लेकिन क्या होता है कि अगर हम सिंगल फेज पे चलाना चाहें तो वो दोनों में लोड आ जाता है ज़्यादा, फेज और न्यूट्रल पे। और 2 फेज पे उसी तरह कि जो आप मान लीजिए मोटर आपका 3 फेज का है, लगभग इसमें 10 करंट लेता है, इसमें 10 करंट लेता है और इसमें 10 करंट लेता है। अब ये 3 फेज का मोटर सिंगल फेज पे चलेगा तो मैंने आपको बताया कि एम्प्टी चलेगा लेकिन लोड पे नहीं। लेकिन आप 2 फेज पे चला सकते हो, 5 HP का हो, 7 HP का हो, तो उससे ज़्यादा HP का चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। 3 HP का चल सकता है, 5 HP का चल सकता है आराम से। तो ये 3 तार हैं, ये 3 तार होते हैं। तो अगर हम इसको मान ली 3 फेज मोटर है, अगर हम इसको 2 फेज पे चलेंगे तो होता क्या है कि इसमें 10 लिया, इसमें 10 लिया, इसमें 10 लिया एम्पियर। अब आप 2 फेज पे चला रहे हैं तो इसका जो 5 एम्पियर इधर इधर बढ़ जाएगा, यानी कि कितना लेगा? अब ये 15 लेगा, ये 15 लेगा। मोटर को चाहिए जितना करंट उतना ही लेगा, काम भी उतना ही करेगा। ऐसा नहीं कि 2 फेज का मोटर है तो पानी कम देगा, सिंगल फेज का मोटर अगर पानी कम देगा। 5 HP की तीनों मोटर सेम है तो पानी सेम ही देगी। ठीक है, लेकिन तीनों तार के अंदर करंट कम ज़्यादा हो सकता है, सभी तारों के अंदर। 3 फेज का मोटर है वो 2 फेज पे चल सकता है, पानी भी खींच सकता है, लोड भी ले सकता है। लेकिन 3 फेज का मोटर अगर सिंगल फेज पे चलाने की कोशिश करेंगे, फेज और न्यूट्रल पे जोड़ने का प्रोसेस सेम ही है 2 फेज पे और सिंगल फेज पे, तो पानी खींचेगा लेकिन कम खींचेगा सिंगल फेज पे। लेकिन खींचना बहुत मुश्किल है और कोशिश भी मत करना। लेकिन हमारी जो बात चल रही है कि चलेगी कि नहीं, आप दुकान में टेस्टिंग के लिए 3 फेज मोटर अगर टेस्टिंग करना चाहते हो तो आप ज़रूर उसको सिंगल फेज पे टेस्ट करके दे सकते हो, 3 फेज मोटर टेस्ट हो जाएगी। ये सारी चीज़ें हैं, आपको कितना समझ में आया और कितना नहीं अब मुझे नहीं पता, और आपके क्या सवाल हैं और बाकी सब मैं भूल गया हूँ कि अभी आपको क्या बताना है। और हाँ, अगर आपको सिंगल फेज मोटर 3 फेज पे चलाना तो वहाँ पर आपको कैपेसिटी की जरूरत नहीं, लेकिन चलाना मत। और एक नॉलेज मैं दे रहा हूँ आपको बात, सिंगल फेज मोटर और 2 फेज के अंदर कैपेसिटर यूज़ होता है। कैपेसिटर जो होता है उसकी वैल्यू के मोटर के एचपी के अनुसार या फिर उसको जो सपोर्ट होगा वही उसको चाहिए। बहुत सारे वीडियो में आप देख लेना कि कैपेसिटर कितने का लगेगा मोटर को। अब मैं इसके बारे में यहाँ पर बात नहीं करूँगा, या फिर अगर आप कमेंट करोगे तो और नया वीडियो बन जाएगा उसके ऊपर। कैपेसिटर उसको ज़्यादा नहीं चाहिए और कम भी नहीं चाहिए, तो लिमिट में चाहिए उसको। सिंगल फेज मोटर और 2 फेज मोटर में कैपेसिटर का यूज़ होता है, 3 फेज मोटर के अंदर कैपेसिटर का यूज़ नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर आप 3 फेज मोटर अगर 2 फेज पे चलाना चाहते हो तो आपको कैपेसिटर का यूज़ करना पड़ेगा। दूसरी बात, सिंगल फेज मोटर जो होती है स्पेशली हमारे घर के पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आधे HP का, 1.5 HP का, 2 HP का। बोरवेल के अंदर भी डलती है। और वी सेक्शन मोटर में सिंगल फेज मोटर बहुत कम है, हम आपके एरिया में मिलती हो तो मुझे नहीं पता। वीपुर समर्सिबल मोटर में सिंगल फेज मोटर ज़्यादा हैं। हम जो घर के पास अगर बोरवेल हो तो उसके अंदर अगर मोटर डालना तो वीपुर समर्सिबल मोटर डालना पड़ेगी, जो कि सिंगल फेज की होगी, जो कि फेज न्यूट्रल पे चलेगी। तो ये मोटर हमको पानी पीने के लिए इस्तेमाल होती है। और दूसरी जो होती है 2 फेज मोटर, ये कुएं के अंदर जो ये होता है मोटर पनडुब्बी होती है, तो उसको 2 फेज का, अब ये जो ट्रेंड चल रहा है 2 फेज मोटर का, तो 2 फेज मोटर कुएं के अंदर जाती है और समर्सिबल को भी आप
बोरवेल के अंदर फिर सबमर्सिबल मोटर को आप 2 फेज का बना सकते हो। लेकिन जो 2 फेज मोटर होती है सबसे ज़्यादा जलने का चांस इसी का होता है, 2 फेज मोटर का। सिंगल फेज मोटर का जो जलने का चांस होता है बहुत कम होता है, और 3 फेज मोटर का लगभग, सिंगल फेज मोटर का जलने का जो चांस होता है मोटर का लगभग सेम ही है। तो जल्दी से जलता नहीं है 3 फेज मोटर और सिंगल फेज मोटर जल्दी से जलता नहीं है, अगर आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल में लेंगे, काम में लेंगे तो। और 2 फेज मोटर का जलना बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि मोटर हीट होकर जल जाना बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसा है कि 2 फेज मोटर का मेंटेनेंस ज़्यादा है। तो 2 फेज मोटर अगर बनाने चाहो तो सिर्फ कुएं की बना लीजिएगा और किसी की नहीं। वेपर सबमर्सिबल मोटर के अंदर भी आप 2 फेज का बना सकते हो, ठीक है। हमने किसी और वीडियो के अंदर डाटा बता दिया, आप ढूंढिए, देख ली, डाटा मत पूछो। डाटा आपने पूछा कि मेरा दिमाग सर घूम जाता है, ठीक है, डाटा मत पूछो, आप वीडियो देख लो कहीं पर। तो वेपर सबमर्सिबल मोटर जो है आप डाटा मतलब डाल के वो भी 2 फेज को बना सकते हो। अब क्या सिंगल फेज मोटर को 2 फेज पे चला जा सकता है? तो हाँ, सिंगल फेज मोटर को 2 फेज पे चला जा सकता है, लेकिन वोल्टेज ज़्यादा होने के कारण मोटर जलने का चांस ज़्यादा हो जाता है। लेकिन कभी कभार आपको ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि वहाँ पर न्यूट्रल ठीक से आ ही नहीं रहा या फिर मोटर जाम हो चुका, तो आप मोटर को घुमाने के लिए आप 2 फेज का इस्तेमाल कर सकते हो। मोटर जल्दी से जलेगा नहीं, लगभग 4-5 मिनट तो चल ही जाएगा। या फिर इमरजेंसी अगर टाइमिंग हो तो आप उसके अंदर सिंगल फेज का मोटर 2 फेज में चला सकते हो। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, आपको पानी भरना है घर के अंदर, लेकिन अर्थ टूट चुका है, अर्थ आ ही नहीं रहा, तो आप क्या कर लीजिए, सबसे पहला फुल जो फेज़ है उसका इस्तेमाल कीजिए। उसके अंदर एक जो फेज़ वाला तार उसके अंदर डालिए, जो न्यूट्रल वाला तार है जो है वो सबसे कम वोल्टेज, तीनों में से सबसे कम वोल्टेज किस में है तो उसके अंदर डाल दीजिए, तो आपका मोटर आराम से चल जाएगा, ठीक है, चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर बस चांस ये होता है कि मोटर गर्म होकर जल जाएगा, क्योंकि वोल्टेज हो चुका है ज़्यादा, कुछ मोटर जलेंगी भी नहीं जल्दी से, ठीक है। जहाँ पर वोल्टेज कम आता है दोनों फेज़ों के अंदर, तो वहाँ पर मोटर जल्दी जलेगा भी नहीं। वो पता चलता है कि मोटर जलेगा कि नहीं, वो एम्पेयर क्लैम्प मीटर से हम एम्पेयर चेक करेंगे तब। मान लो कि आपकी मोटर जितना पहला करंट ले रही थी उतना अभी भी ले रही है 2 फेज पर, तो आपकी मोटर को ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नहीं है, अब कुछ आप समझ लो जो समझना है वो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, बता दिया हमने सारी चीज़ें। चलो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलती किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब चलिए टेक केयर, गुड बाय।